अब्बास हैदर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, देखिए हिंदू समाज में भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, लेकिन समय समय पर काम हुए। मूर्ति पूजा के खिलाफ काम हुआ, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं हम तो धर्म में ही नहीं मानते, नास्तिक हैं। बाल विवाह था, उसको हटाया गया, सती प्रथा थी, उसको हटाया गया, दहेज की समस्या, उसके लिए सामाजिक आंदोलन हुए। ये सब रिफॉर्म्स की कोशिश मुस्लिम समाज में क्यों नहीं होती अब्बास हैदर साहब? और आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उनको ये याद दिला दिला कर कि आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, आप मुसलमान हो, वोट लेते रहते हैं। देखिए, जब हमारे देश में विविधता है तो आप चाहे कि कानूनों में समानता आ जाए, व्यक्तिगत कानूनों में समानता आ जाए, चाहे वो ट्राइबल्स हो। ये सिर्फ मामला मुसलमानों का नहीं है, ट्राइबल्स के भी अलग कानून हैं, मुसलमानों के भी, और भी जातियों के अलग कानून हैं। यहाँ पे मसला क्या है कि सरकार की जो जिम्मेदारी है कि वो अवसर की समानता दे देश के नागरिकों को, उसकी जिम्मेदारी है कि वो रोजगार की समानता दे, रोटी की समानता दे, न्याय की समानता दे, आर्थिक समानता दे। उन विषयों पर समानता देने में नाकाम सरकार चुनाव के समय ऐसे विषय लाती है मुस्लिम समाज में जाते हैं क्या? समाज में ये बता दीजिए समाज बटे। साहब, आप तो अलग ही दिशा में गाड़ी चला रहे हैं। मुझे बताइए, क्या ये समस्या समझाने के लिए मुसलमान समाज को खुद आगे नहीं आना चाहिए या वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोगों में जो है, जो सरकार को समानताएं उपलब्ध करानी है, जो आर्थिक समानताएं, अवसर की समानताएं, पहले वो समानताएं उपलब्ध हो। आज प्रधानमंत्री जी से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि विदेश दौरे से लौटे हैं तो शायद वो मणिपुर की बात करेंगे, किस प्रकार से मणिपुर पे कल बैठक कर ली भाई उन्होंने, लगातार हाई लेवल की मीटिंग प्रधानमंत्री ने कर ली, बैठक कर ली, हो गया। 50 दिन के बाद हाई लेवल की बैठक करनी पड़ी, 50 दिन बाद क्या मणिपुर को देश को बांटने की लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? सवाल यह है, आज इसके बारे में एक शब्द नहीं, लेकिन जो बाबा साहब के दिए हुए संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समानता दे दी, अब उसके बाद आप ऐसी बातें करते हैं। बाबा साहब के संविधान ने तो यूसीसी लिखा था भैया, बाबा साहब के संविधान ने उनकी कलम से यूसीसी लिखा था। अब्बास हैदर साहब, नैरेटिव भी तो ठीक लाया करिए, आपकी पार्टी को सूट करने वाला नैरेटिव लाया करिए। बाबा साहब के संविधान में यूसीसी की बात कही गई है अब्बास हैदर। बाबा, मैं बता रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ने सरकार को ये कहा है कि वो इसके लिए काम करे, तो काम तो करे सरकार, वही तो कर रही है सरकार, और क्या कर रही है? यूसीसी लाने के लिए तो काम कर रही है सरकार, और क्या कर रही है? आपने 2022 के अंत तक देश के सभी नागरिकों को पक्का मकान देने को कहा था, कहां है 18 करोड़ नौकरियां, कहां है बेरोजगार? ये सवाल है, इसकी समानता देश को चाहिए, लेकिन इस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आरएसएस का मुक्त पद जो है लंबा बोल लिया तो प्रधानमंत्री मोदी काफी नहीं है, लंबा बोल लिया, और बार-बार आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। ऐसे मुद्दे लाए जाएंगे, बार-बार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। के शर्मा जी, जवाब बताइए। आप लोग मुसलमानों को डराने कर हिंदुओं का वोट लेने के लिए ध्रुवीकरण नहीं करते? के शर्मा जी बताइए। नहीं, इनको बंद कराइए। 4 साल के बाद चुनाव से पहले क्यों बनाया कुछ नहीं करना है? बस अब्बास हैदर साहब रुक जाइए ना, अब्बास साहब रुक जाइए प्लीज। फिर फरवरी में आप विधि आयोग बनाते, रुक जाइए। देखिए, ऐसा है कि दीपक जी, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना जरूरी है बहस में। नहीं, इनको अपने ही बात में स्पष्टता नहीं है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। अभी वे कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के, अरे डॉक्टर अंबेडकर के संविधान अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख है, विधि आयोग बाकायदा उल्लेख है। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था क्या कि जब सारी समस्या हल हो जाएंगे तब जाके समान नागरिक संहिता लाना? ये तो नहीं कहा था कानून। और फिर दीपक जी, हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल आया ना, और किस तरह से ये झूठ फैला रहे हैं। आदिवासी में या अन्य समाजों में परंपराएं हैं, लेकिन वो भी हिंदू कानून के अंतर्गत ही आते हैं, देश के संविधान के कानून के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन इनका विषय एक अलग है, इनको अधिकार तो चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की इनकी बात आएगी तो नहीं साहब, हमारा धर्म जो कहेगा, शरिया कहेगा, वो मानेंगे साहब। अधिकार चाहिए इनको पूरी क्षमता से कि आप संविधान के अनुसार हमको ये भी अधिकार है, ये भी अधिकार है। अरे अधिकार लोगे तो उस कर्तव्य भी तो निभाना होगा, तो कर्तव्य निभाने की पारी आएगी तो नहीं साहब, हमारा तो शरिया नहीं कहता इस बात को।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये दोहरापन जनता पार्टी का दिया हुआ अधिकार नहीं है, ये समान संविधान का दिया हुआ अधिकार है। किसी को बड़ा संविधान में समानता का अधिकार दिया है सारे देश के नागरिकों दीपक जी, बीच को। में आपकी चिल्लाएंगे तो जिम्मेदारी कैसे थी कि आप चलेगा? पहली बार बहुत लंबा वक्त दिया आपको। रोजगार की अब ये ना करिए प्लीज, मेरी बहस से मुझे अच्छा नहीं लगता कि दो लोग एक साथ बोलते रहे। अब्बास जी, मैं किसी को ऑडियो डाउन नहीं करता, मैं किसी को हटाता नहीं, लेकिन आप ये करने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। अगर आप लगातार बोलते रहेंगे तो नहीं, अब मैं बोलूं दीपक, मतलब कहीं तो कोई नियम मान लीजिए भाई साहब, कहीं तो कोई नियम मान लीजिए। वो नियम मानने के लिए आए ही नहीं है, वो नियम से कहां चलते हैं ये मानते हैं क्या? ये तो इनकी जो है यानी उद्दत ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग कभी नियम कानून से चले हैं क्या? दूसरी बात, इनकी क्या है सोच? समान नागरिक संहिता के आधार पर इनके पीछे इनकी सोच समझिए। सबसे ज्यादा जो है शोषण उसमें महिलाओं का ही है, और ये लोग जो है उसी को अपने ही परिवार के महिलाओं को वो अधिकार नहीं देना चाहते। मेन इशू तो ये है। तो मैं कहता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं कि मुस्लिम उत्थान की बात करो, कल्याण की बात करो, दूसरी तरफ उनके यदि परिवार के उत्थान की, महिलाओं के विषय आएगा तो वहां पर ये इनका बिल्कुल जो है कट्टरपंथी पद सामने आ जाता है कि साहब इसमें नहीं, इसमें शोषण किसका हो रहा? एक ही घर में दो दो कानून चल रहे हैं। तो मूल रूप से, और दूसरी बात, एक नहीं कई बार सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यह कहा है, 8 से 9 ऐसे मामले हैं शाहबानों के प्रकरण में स्पष्टता से कहा कि भाई देश के अंदर में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। एक ही नहीं, 8 दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया इस बात को। यहां तक 2015 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, एक तरह से आदेश किया उन्होंने। और उसके बाद जो है विधि आयोग जो बना, 21वां आयोग बना, 22वां आयोग है, उसने फिर से अपनी जो है वो मांगी है संतुष्टि। तो आने दीजिए, आपकी केवल विरोध से थोड़ी ना रोके देश चलेगा भैया, आप ही थोड़ी ना हो देश में। ठीक है, मैं सीधे यहां से सुनील सिंह जी के पास चलता हूं। सुनील सिंह जी, जेडीयू क्या कॉमन सिविल कोड का समर्थन करती है? देखिए, कॉमन सिविल कोड, एक हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संविधान हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म को प्रीच और प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है। ऐसे में अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जितने अफेक्टेड लोग हैं, इसके प्रति चर्चाएं कराएं और एक उस पर चर्चा करके जो सबको एक्सेप्टेबल चीज़ हो वही लागू करें। लेकिन वो तो होना नहीं है। इसके पीछे मंशा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी एकता की पटना में मीटिंग से पूरी तरह घबरा गए। उन्हें आशंका हो गई कि उनकी गद्दी 2024 में चली जाएगी। ऐसे में हड़बड़ी में एक नया शिगुफा लाकर जनता को भ्रमित करने के लिए सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर जहर की खेती कर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास है। अगर सिविल कोड की बात होती तो सिविल कोड की बात के पहले उसकी प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि बाबा साहब ने लिखा कि उसके तरफ में आदमी को बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने के उसके स्टेप्स हैं, और जितने भी जैसे कि अभी वकार भाई को डॉक्टर साहब बताइए जरा, कैसे बढ़े? वैसे लोगों क्या स्टेप्स बताए थे बाबा साहब ने, ये भी बता दीजिए। नहीं, देखिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबकी रेगुलर मीटिंग, आपसी में विचारों का आदान प्रदान, एक दूसरे को समझाना। वही तो लॉ कमीशन मांग रहा है, नहीं, लॉ कमीशन नहीं, आप तो पहले अनाउंस कर देते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड करना है। तो जब आप कही देते हैं करना है तो ये चर्चा है कि आप तो फैसला सुनाते हैं, क्योंकि आपके मन में एक घबराहट, एक बेचैनी चल रही है और आप जानते हैं कि जनता के आकांक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरे। आपने महंगाई में कंट्रोल नहीं किया, बेरोजगारी बढ़ाई, जो आपने प्रॉमिस किया वो नहीं किया। आप बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास बंद कर दिए, आपने रोजगार के अवसर बंद कर दिए, कितने पद को समाप्त कर दिए। ऐसे में जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है तो आपको करना क्या है? ठीक है, भाजपा मुक्त भारत गुफा देना है। श्रीराम जी, इससे हो जाएगा भाजपा मुक्त भारत पटना से। के लिए आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए किया। निश्चित पटना के मीटिंग ने इस बात को साबित किया। डॉक्टर साहब रुक जाइए, आप बोल चुके आप 2 मिनट। एकता के मलाकार होकर जी न्यूज़।